दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी भारत पाकिस्तान का मैच कराकर बुरी तरीके से फंस गई है। शायद उन्हें लगा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि रात गई बात गई होगी, भारत पाकिस्तान मैच हो जाएगा, उसके बाद कौन पूछने वाला है। उससे पहले जो भी एक दो दिन होना है तब तक विपक्ष हल्ला करेगा, लोग शोर शराबा करेंगे। एक बार मैच हो गया तो फिर क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई थी कि ये जो देशभक्ति की जो आग है ना, राष्ट्रवाद की, जो लोगों में इस समय लगी हुई है, ये इतनी आसानी से जाती नहीं है। और इसीलिए मैच समाप्त होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी को लगातार निशाने पर ले रखा है। अब उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी की जो देशभक्ति है वो एक ढोंग है और भारतीय जनता पार्टी को बोगस जनता पार्टी के नाम से इन दिनों संबोधित कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों उद्धव ठाकरे आग बबूला है इन दिनों, सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूं कि आखिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों क्यों आई हुई है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला गया था। इस मैच को नहीं खेले जाने को लेकर विपक्ष ने हंगामा काटा। इसके बाद भी मैच खेला गया। अब इस मैच को लेकर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मैच खेले जाने पर भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा तीखा प्रहार किया है। यूबीटी चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए खिलाड़ियों पर बीसीसीआई का भारी दबाव था, ये कहा है। ऐसा सुनील गावस्कर ने भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसे वो बोगस जनता पार्टी कहते हैं इन दिनों, इस मैच को खिलाने के बाद इस ढोंगी पार्टी की देशभक्ति का भी सभी को पता चल गया है। इस पार्टी की हकीकत सबके सामने आ गई है। अब उद्धव ठाकरे जानते हैं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको उसका जो नकाब है वो हटाया जा सकता है और इसीलिए शायद लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी की इस इमेज को अब उद्धव ठाकरे जोर शोर से उठा रहे हैं, क्योंकि सभी ज्यादातर लोगों ने भारत पाकिस्तान के मैच का बॉयकॉट किया। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ रही थी या देश की भावनाओं को नहीं समझ रही थी। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि देश की भावनाओं का सम्मान रखते हुए, भावनाओं को समझते हुए हम कड़े कदम उठाएंगे और तमाम चीजें। आपने कड़े कदम उठाए, भारतीय सेना ने बहादुरी से जवाब दिया। पॉलिटिकल इच्छा शक्ति का क्या हुआ जब ये दिखाना था कि हम सिर्फ पानी नहीं रोक सकते, हम सिर्फ आपके घर में घुसकर मार नहीं सकते, बल्कि ये जो एक बड़ा कह सकते हैं बड़ा बिजनेस है जो क्रिकेट का, उसमें भी हम देशभक्ति से कोई समझौता नहीं करेंगे और ये मैच नहीं होगा। अब इस बात को विपक्ष भली भांति जानता है कि बीजेपी इस समय फंसी हुई है। इसमें गर्दन जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फंसी हुई है और इसीलिए उद्धव ठाकरे अब उस गर्दन को मरोड़ने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे सिर्फ यही नहीं रुके। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि बीजेपी हम पर विवादास्पद परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। अब उसका परिवारवाद सभी को पता चल गया है। भारत पाकिस्तान मैच अमित शाह के बेटे जय शाह की जिद की वजह से खेला गया। जय शाह की जिद ने देश को तार तार कर दिया। सच में शर्म आती है, इतना विरोध होने के बाद भी पाकिस्तान के साथ मैच खेला गया। ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या भारतीय टीम के खिलाड़ियों का पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने से पाप धुल जाएगा? ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी पाकिस्तान के साथ खेले गए मैच पर आपत्ति जताई है और काफी भड़के हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम के साथ जो मैच हुआ उसके बाद क्या हाथ नहीं मिलाने पर जो पाप है वो धुल जाएंगे? हमने देखा कि पाकिस्तान के अधिकारियों से हाथ मिलाया गया था। उन्होंने सारी बात पैसों की थी। अगर पैसा जाता तो जाता। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने जो गंदगी खाई है उसकी बदबू आज उनके मुंह से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रविवार को खेले गए एशिया कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। इस जीत के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए पाक टीम के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इसके बाद काफी घमासान मचा और गोदी मीडिया की अगर हम बात करें दोस्तों, बड़े बड़े चैनल्स पर भारत पाकिस्तान के मैच हो क्यों रहा इस पर सवाल नहीं पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह सवाल नहीं पूछा गया
कि आपको पाकिस्तान से मैच खेलने की क्या जरूरत थी? क्या देश से ऊपर है क्रिकेट मैच? क्यों खेला जा रहा है ये मैच? लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, इसको लेकर हेडलाइंस बने कि देखिए किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। अरे हाथ नहीं मिलाया तो ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? मैच नहीं खेलना चाहिए था? देश की जनता क्या चाह रही थी कि भारत के खिलाड़ी वहां जाए, खेले और हाथ न मिलाए? क्या ये भारत की जनता चाह रही थी? भारत की जनता ये चाह रही थी कि ये मैच ही ना हो, क्योंकि इस मैच का कोई औचित्य ही नहीं है। यहां तक कि जो लोग शहीद हुए पहलगाम में, उनके परिवार वालों का भी बयान आए। उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई और कहा कि अगर मैच खेल रहे हैं तो फिर मतलब क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर का? सवाल उठाए भारत पाकिस्तान के मैच पर। लेकिन आप देखिए, इतनी मोटी चमड़ी है नेताओं की कि इतने विरोध के बाद, देश की जनता की इतनी बातें पहुंचने के बाद भी मैच करा दिया। क्या सोच के? वही जो शुरू में मैंने बोला कि मैच तो है, हो जाएगा, बात गई, रात गई, बात गई, कौन पूछने वाला है? अब जो उद्धव ठाकरे सवाल कर रहे हैं दोस्तों, वो ध्यान देने वाली बात है। क्या जय शाह की जिद की वजह से भारत पाकिस्तान मैच हुआ? आखिर बीजेपी के नेता इस मामले पर आकर जो बचाव कर रहे हैं, वो बचाव में जो दलीलें दे रहे हैं, वो भी गले से नहीं उतर रहा। कोई कह रहा है कि क्रिकेट मैच जो है वो कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं थी भारत पाकिस्तान के बीच, इसमें कई देश भी शामिल थे। कोई कह रहा है कि हम पाकिस्तान को भारत लाके थोड़ी खिला रहे हैं, ना हमारी टीम पाकिस्तान जा रही है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, कान तो पकड़ ही रहे हैं ना आप। कान घुमा के पकड़िए या कान ऐसे पकड़िए, सिंपल सी बात है। अब वो तो बचाव करना है, तो बचाव करने के लिए कुछ भी बोलिए आप। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। और लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस मामले को जानती है कि ये मामला जो है महाराष्ट्र में अगर इस मुद्दे को ऐसे उठाए तो महाराष्ट्र की जनता के बीच जो वो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो मैसेज पहुंच सकता है। क्योंकि बीजेपी 2014 से ही राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जब भरे मंच से चुनाव प्रचार होता है, जब भरे मंच से भाषण दिए जाते हैं, उस समय भी राष्ट्रवाद की बात की जाती है। ये किसी से छुपा नहीं है। देश की बात की जाती है, राष्ट्रवाद की बात की जाती है। और भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से बीजेपी के राज में जो अटैक हुए थे, उसको लेकर के बातचीत नेता करते हैं और कहते हैं विपक्ष को कि आप सियासत मत करिए, इस पर सवाल मत पूछिए, इस पर आप खुद करिए सियासत तो ठीक है, दूसरा करे सियासत तो वो ठीक नहीं है, वो गलत है। तो ये चीजें जो है वो अपने अपने हिसाब से तर्कों को सामने रखना, अपने हिसाब से अपने सहूलियत से लोगों के सामने रखना। अब जब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी झंडे लेकर के, जो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, तो देश भर में झंडे लेकर के निकल रहे थे और इस तरीके से दिखा रहे थे कि भाजपा के राज में देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया। जब आप इस चीज का क्रेडिट लेने के लिए और इस चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए झंडा लेके निकल सकते हैं, तो इसका भी जवाब दीजिए। जो देश की जनता पूछ रही थी कि अचानक हमला क्यों रोका गया, ट्रम्प जो वहां से कह रहे थे क्या वो सही था, ट्रम्प जो दावे कर रहे थे क्या वो सही था, उस पर भी जवाब दीजिए आप बैठ कर। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारतीय सेना ने परचम लहराया, जो बहादुरी दिखाई, उसके बाद क्रिकेट खेलने की जरूरत थी क्या? क्या जरूरत थी क्रिकेट खेलने की? अब इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है। उन्हें लगा था कि रात गई बात गई हो जाएगी, क्रिकेट खेल लेंगे, उसके अगले 1-2 दिन में तो मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब विपक्ष जानता है कि इस मामले में बीजेपी फंसी हुई है और जितना हो सके उतना बाह मरोड़ने का काम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। अभी तो इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।